अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हर तरह की तारीफ़ व तमजीद, तहमीद व तक़दीस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है कि जिसने हमको पैदा किया और पैदा करने के बाद हम पर बहुत बड़े एहसानात और इनामात किए। जिन इनामात और एहसानात में से सबसे बड़ा इनाम और एहसान दीन इस्लाम की शक्ल में है। दुनिया में इस वक्त 8 अरब के करीब बसने वाले लोगों में से अल्लाह ने हमें इस्लाम की नेमत से नवाजा कि जो अल्लाह का दीन है, इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। और न कि सिर्फ़ इस्लाम की नेमत से नवाजा, बल्कि मुसलमानों में से भी ऐसी जमात और ऐसे लोगों के साथ चलने की तौफीक दी कि जिनका रास्ता अल्लाह की किताब और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का रास्ता है। मुसलमानों में से ही बहुत से ऐसे फ़िरक़े हैं, जमातें हैं, गिरोह हैं कि जो अल्लाह के रास्ते से हटे हुए हैं, जिनके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े होंगे, कुल्लुहा फिन्नार, वो सभी जहन्नम को जाएंगे। आपका कलमा पढ़ने के बावजूद, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान के दावे के बावजूद, और मुमकिन है नमाज़ें भी पढ़ते हों, रोज़े भी रखते हों, आप मानते हैं कि फिर भी वो जहन्नम को जाएंगे। किस लिए? क्योंकि उन्होंने अल्लाह की तौहीद का रास्ता नहीं अपनाया। इस्लाम का दावा तो किया, लेकिन इस्लाम का जो सही रास्ता है, इस्लाम का जो सही मनहज तरीक़ा है, उसको इख्तियार न किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा तो किया, आपका कलमा तो पढ़ा, लेकिन आपके सुन्नत पर न चले। तो इसलिए आप फरमाया कि कुल्लुहा फिन्नार, ये सभी जहन्नम को जाने वाले हैं, इल्ला वाहिदतुन, सवाए एक जमात के, एक गिरोह के, कि जो जन्नत को जाएगा। सहाबा इकराम पूछते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, वो कौन सी जमात है, कौन सा गिरोह है जो जन्नत को जाने वाला है? आप क्या फरमाते हैं? मा अना अलैहि व अस्हाबी, कि जन्नत को जाने वाले वो लोग हैं कि जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर चलने वाले होंगे। मोअज़्ज़ज़ भाइयों और बहनों, अल्लाह की ये वो अज़ीम नेमत कि जिसका हमें अल्लाह का दिन रात शुक्र करने की ज़रूरत है। इस नेमत की कदरदानी की ज़रूरत है कि अल्लाह ने उन गुमराह जमातों फ़िरक़ों से बचाकर हमें तौहीद व सुन्नत के रास्ते पर चलाया है, उसकी तौफ़ीक दी है। जबकि इस्लाम के दावेदार ही बेशुमार वो लोग हैं कि जो इस तरीके से, इस मनहज से हटे हुए हैं। और फिर अल्लाह के एहसान इसी पर ख़त्म नहीं हो जाते। मुसलमान बनाने के बाद किताब व सुन्नत का
रास्ता इख्तियार करने के साथ साथ अल्लाह हमें अपना कुर्ब हासिल करने, नेकियों को हासिल करने, गुनाहों को माफ़ करवाने, अल्लाह की बख्शिश को पाने और जन्नतों को हासिल करने के और भी हमको मौके देता रहता है। और उन्हीं मौक़ों में से ये रमज़ान का महीना कि जिसे हम गुजार रहे हैं, बल्कि बहुत तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। आधे से ज़्यादा महीना गुज़र गया, थोड़ा बाकी रह गया। गुज़रने वाले दिन हमें इस बात की तंबीह करते हैं कि सिर्फ़ रमज़ान के ये दिन नहीं, बल्कि ज़िंदगी के ये दिन इसी तेज़ी से गुज़र रहे हैं। ये गुज़रने वाले वक़्त इंसान को तंबीह करते हैं कि तेरी ज़िंदगी किस तेज़ी के साथ गुज़र रही है। तेरा हर सांस तुझे मौत के करीब कर रहा है, तेरा हर कदम तुझे कब्र के करीब ले जा रहा है। तो ज़रूरत है देखने की कि उस मौत की, उस कब्र के लिए क्या तैयारी है। हाँ, ये गुज़रते हुए वक़्त हमें इस बात की तंबीह करते हैं और साथ ही खुसूसन रमज़ान के मुबारक मुक़द्दस लम्हात जो अल्लाह ने हमें दिए हैं, उनका इस तेज़ी से गुज़र जाना हकीकत में और भी एक मुसलमान के लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है उस पर। और वो फ़िक्र किस चीज़ की है कि अल्लाह का रहमतों का महीना, बख्शो मग़फ़िरतों का महीना गुज़र रहा है, जा रहा है, लेकिन मैंने इसमें हासिल क्या किया है। नेकियों का सीज़न ख़त्म होने को है, अनकरीब चंद दिन तक वो हमसे रुखसत हो जाएगा, लेकिन इस महीने की गनीमतें मैंने कहाँ तक हासिल की हैं। अल्लाह ने इस महीने का, इन रोज़ों का जो मकसद तक़वा और नेकी को पाने का रखा है कि रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए हैं। क्या कोई सिर्फ़ रस्म है कि जो साल के बाद पूरी करना होती है? क्या कोई आदत है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो नाश्ता सूरज निकलने के बाद करने के बजाय फजर से पहले कर लें, और खाना जो असर से पहले खाते थे वो मगरिब के बाद खा लें सहरी अफ्तारी के नाम से? क्या सिर्फ कोई आदत है, या कि रोज़ा एक बहुत आदीम इबादत है? भाइयों, अगर हम रमज़ान में तब्दील नहीं होते और रोज़े हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं लाते, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने रोज़े को इबादत समझा ही नहीं है। रोज़े को सिर्फ खाना पीना छोड़ देने का नाम दिया है कि जब रमज़ान आता है तो हम फजर से लेकर मगरिब तक कुछ खाते पीते नहीं हैं, बस इस चीज़ को रोज़े का नाम दिया है। हालांकि रोज़े को देखा जाए तो रोज़े की इबादत ऐसी इबादत है, इस इबादत के अंदर वो माना है कि जो किसी भी और इबादत के अंदर नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लु अमल इब्न आदम लहू इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, कि इंसान जो भी अमल करता है उसके लिए है। नमाज पढ़ता है, अल्लाह फ़रिश्तों को हुक्म दे रखा है अल्लाह ने कि नमाज पढ़ने वाले का अजर लिख दो। सदका खैरात देता है, ज़कात देता है, अल्लाह ने उसका भी अजर फ़रिश्तों को बता रखा है कि इसका इतना अजर लिख दो। लेकिन रोज़े के बारे में अल्लाह क्या फरमाता है, इल्ला सौम, के सवाए रोज़े के, फ़इन्नहु ली, कि रोज़ा मेरे लिए है। भी नमाज भी तो अल्लाह के लिए पढ़ते हैं ना, हज उम्रा भी तो अल्लाह के लिए करते हैं। रोज़े का अल्लाह के लिए होने का क्या माना है
हाँ, ये वो बंदे और अल्लाह के दरमियान वो राज है कि जिसे सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है। ये बंदे और रब के दरमियान वो खुफिया बात है कि जिसे सिर्फ़ अल्लाह ही पहचानता है कि कौन रोज़े से है। तो जब ये राज है तो ये राज की बातें अल्लाह अपने पास ही रखता है, फिर इसका अजर भी फिर अल्लाह खुद ही देता है। इसलिए फरमाया कि इसका अजर भी मैं ही खुद दूंगा। और वो अजर क्या है कि जिसके लिए अल्लाह ने जन्नतों के दरवाज़े खोल रखे हैं, कि जिसके लिए अल्लाह ने रोज़ेदारों के लिए जन्नत का एक ख़ास दरवाज़ा बना रखा है जिसको बाबुर रैयान का नाम दिया जाता है, और जिसके लिए क़यामत के दिन कहा जाएगा कुलू वशरबू हनीअन बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, कि खाओ और पियो, जन्नत के मज़े उड़ाओ, जन्नत की नेमतों की लज्ज़तें उठाओ। किस वजह से? बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, कि जो दुनिया में तुम भूख प्यास काट कर आए हो, अल्लाह की खातर, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के हुक्म को अपनाते हुए अपनी तरबियत करने के लिए भूखे प्यासे रहे हो। जन्नतों में कहा जाएगा कि आओ, अल्लाह ने आज उन रोज़ों के बदले में, उन तुम्हारी भूखों प्यासों के बदले में तुम्हारे लिए अज़ीम शान मेज़बानियाँ तैयार की हैं, मेहमानियाँ तैयार की हैं। नुज़ुलम मिन गफ़ूरिर रहीम। हाँ, वो क्या है? वो जन्नत है। हाँ, ये वो रोज़े, लेकिन ज़रूरत है इन रोज़ों को उस अंदाज से रखने की, इन रोज़ों के वो आदाब पूरे करने की कि जिसका अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है और जो अल्लाह हमसे चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अस्सियाम वल कुरान यशफ़आनी लिल अब्दी यौमल क़ियामा, कि रोज़े भी और कुरान भी क़यामत के दिन बंदे की सिफारिश करेंगे। लेकिन कौन सा रोज़ा सिफारिश करेगा? ज़रा समझने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है कि जो रोज़ा रखा और रोज़ा रख कर भी मोबाइल पर, स्क्रीन पर फिल्में देखते रहे, बेहुदा मंजर देखते रहे, गाने म्यूज़िक सुनते रहे, खाना पीना तो छोड़ा, लेकिन फिर भी गाली गलौज ज़बान पर चल रही है, झूठ चुगली गीबतें फिर भी ज़बान पर जारी हैं। खाना पीना तो छोड़ा है, लेकिन धोखे देना, जुल्म करना, रिश्ते नाते तोड़ना और लोगों के हकूक़ खा जाना, उनके हक़ पामाल करना, ये नहीं छोड़े। क्या ये रोज़ा सिफारिश करेगा? कि जिस रोज़े की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, जिस रोज़े का मजाक उड़ाया जाता है, क्या ये रोज़ा सिफारिश करेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आदमी अगर नमाज पढ़ता है और उसकी नमाज अल्लाह के लिए खालिस सुन्नत के मुताबिक खुशू व खुदू के साथ और नमाज के जो आदाब हैं उन सभी के साथ वो नमाज होती है, तो नमाज से जब फारिग होता है तो नमाज चमकती रोशन होती है। उस अल्लाह की तरफ उठाया जाता है तो आसमान के दरवाजे उसके लिए खोले जाते हैं और अल्लाह उसको शर्फ़ कबूलियत से नवाजता है। और वो नमाज अपने पढ़ने वाले के लिए दुआ करती है। क्या दुआ करती है? अल्लाहुम्मा हफ़ज़हु कमा हफ़िज़नी, अल्लाह जिस तरह इसने मेरी हिफाजत की है तो इसकी हिफाजत कर। हाँ, ये रोज़े, ये नमाज़ें अगर हम चाहें तो इनसे दुआएं ले सकते हैं और इनकी दुआएं क्या अल्लाह के यहाँ कबूल ना होंगी कि जो ख़ुद अल्लाह की तरफ से हमें दी गई हैं।
और दूसरा भी आदमी नमाज भी पढ़ता है लेकिन उसको ज़ाया करके, जमात को छोड़कर, सुन्नत के ख़िलाफ़ और नमाज में खड़ा है, पता नहीं कहाँ पर है, कोई तवज्जो नहीं नमाज पर, लापरवाही करते हुए। हाँ, ये भी नमाज ही पढ़ी है उसने, लेकिन जब नमाज से फारिग होता है आप मानते हैं कि उसकी नमाज काली स्याह होती है। उसको अल्लाह की तरफ उठाया जाता है तो उसके लिए आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और फिर क्या होता है, आप मानते हैं कि जिस तरह को गला सड़ा गंदा कपड़ा आप कचरे पर फेंकते हो, ऐसे ही उस नमाज को लपेट कर उसके पढ़ने वाले के मुंह पर मारी जाती है। और वो नमाज पढ़ने वाले के लिए बद्दुआ करती है। क्या कहती है? अल्लाहुम्मा ज़य्यहु कमा ज़य्यअनी, अल्लाह जिस तरह इसने मेरा सत्यानाश किया है तू इसका सत्यानाश कर। जिसको नमाजों की बद्दुआएं मिल रही हों, जिसको रोज़ों की बद्दुआएं मिल रही हों, जिसको कुरान बद्दुआएं दे रहा हो, उस आदमी की दुनिया आखिरत की बदबख्ती का क्या हाल होगा। तो भाइयों, बात कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन बंदे की सिफारिश करेंगे। लेकिन वो रोज़ा कि जो रोज़ा रख कर अल्लाह की इबादत की, नेकी इताअत में और आगे बढ़ा, नमाज़ों को उनके औकात में जमातों के साथ मिलकर खुशी व खुदों के साथ अदा किया, कुरान की तिलावत करते हुए रोज़े को गुजारा, अल्लाह का जिक्र करते हुए रोज़े को गुजारा, ज़बान को, कानों को, आँखों को, हाथों पाँव को हर तरह के गुनाहों से रोके रखा। हाँ, शैतान बहकाता है, बरगलाता है, लेकिन आदमी कहता है कि मैं रोज़े से हूँ। हत्ता कि आपने क्या फरमाया कि अगर तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा भी करे तो उसके साथ भी तुम्हें कोई झगड़ने की इजाज़त नहीं है। उसको भी क्या कह दो, इन्नी साइम, कि तुमने जो गालियाँ देनी है देते रहो, मैं रोज़े से हूँ, मैं तुम्हारी गाली का जवाब नहीं दे सकता, तुम्हारी तानो तशरीह का जवाब नहीं दे सकता, तुम्हारी चुगली गिफ्तों का जवाब मैं नहीं दे सकता। हाँ, जिसने इस अंदाज से रोज़े को गुजारा होगा तो कल यही रोज़ा क़यामत के दिन अल्लाह से सिफारिश करके बंदे को अल्लाह से छुड़वा कर जन्नतों में पहुँचा कर छोड़ेगा। जो इसी कुरान पर चलता रहा, जिसने इस कुरान को अपना रहनुमा बना लिया, इसको अपना कायद बना लिया और कुरान के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार दी, हाँ, यही कुरान उसकी क़यादत करता हुआ, उसकी रहनुमाई करता हुआ उसको जन्नतों में पहुंचा कर छोड़ेगा। वरना इसी कुरान का दूसरा किरदार भी होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, अल कुरान हुज्जतुन लक औ अलैक, कि कुरान या तो तेरे लिए हुज्जत है, तेरे लिए हुज्जत होने का माना अल्लाह के यहाँ तेरी सिफारिश करेगा, तुझे छुड़ाए बचाएगा अल्लाह के अज़ाब से और तुझे जन्नतों में पहुंचा के छोड़ेगा। और हुज्जतुन अलैक, या फिर अल्लाह की अदालत में, अल्लाह के दरबार में तेरे ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किए होगा कि इसने मुझे पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं की, पढ़ा भी था तो समझा ही नहीं कि मुझ में क्या है, कुरान में क्या लिखा है, और अगर समझ भी लिया था तो अमल करने की ज़रूरत महसूस नहीं की, जो मनमानी जो दिल में आया करता चला गया। आज हमारे बहुत से लोगों का जो हाल है, पता है कि फ़लाँ काम गलत है, ये रस्म है मुआशरे की, लोगों की बनाई हुई बातें हैं, अल्लाह का दीन नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी ने मुनकर ने मना किया हो, अल्लाह ने उससे रोका हो, लेकिन नहीं, दिल चाहता है करने को कर लेते हैं। लोग कहते हैं करो कोई बात नहीं,
अल्लाह का हुक्म छोड़ दिया, कुरान का हुक्म तोड़ दिया, अपनी बात मान ली, लोगों की बात पर चल पड़ा, हाँ ये कुरान फिर उसी को पकड़कर जहन्नम में लेके जाएगा। भाइयों, हम बात कर रहे थे अल्लाह की उस नेमत का कि जो अल्लाह ने हमको दी है तौहीद और सुन्नत की शक्ल में, लेकिन वो तौहीद और वो सुन्नत सिर्फ बातों का नाम नहीं है, वो काम है, अमल है। हमें आज अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि हम किस किस तरह से उस तौहीद के अंदर शिरक कर रहे हैं कि जब बीमारी तकलीफ़ आती है बताते हैं कि फ़लाँ बाबा जी का तावीज़ बड़ा कारआमद होता है, पता भी है कि तावीज़ गलत है, अल्लाह के नबी ने मना किया है, लेकिन बीमारी है, मजबूरी है, कोई बात नहीं, पहन लेते हैं। अब बीमारी तो दूर हुई या ना हुई, लेकिन वो शिरक कर लिया कि जो शिरक अल्लाह के यहाँ माफ़ होने वाला नहीं है। पता है कि फ़लाँ रस्म जो हो रही है, फौतगी हो गई, को मर गया, हाँ उस पर महफिलें जम रही हैं, फूड़ियाँ लग रही हैं, खाने चल रहे हैं, बताया जाता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इन चीज़ों से मना किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जरीर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हम सहाबा के अंदर, सहाबा के दरमियान ये चीज़ जानी जाती थी कि किसी के फौत होने पर, किसी गमी पर इकट्ठे होकर बैठना और वहाँ पर खानों के प्रोग्राम चलाना, ये ऐसी है जैसे रोना पीटना होता है, जैसे मातम करना होता है। जिस तरह मातम करना गुनाह है, उसके करने वाले पर लानत है। साहबी फरमाते हैं कि हम सहाबा के नज़दीक ये काम भी ऐसे ही था, हम भी इसको ऐसे ही गुनाह समझते थे, लेकिन आज हमारे यहाँ ये चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कि रस्म है, छोड़ नहीं सकते, लोग करते हैं। तो खुशी का मौका आता है, शादी ब्याह का मौका आता है, तो वहाँ पर हमारे यहाँ क्या क्या हिंदुओं की रस्में चलती हैं, चाहे वो बारातें हों या कोई न्योंदरे हों या कोई और इस तरह की चीज़ें हों, कोई बेहयाई के साथ मेहंदियाँ हों, हिंदुओं की रस्में चलती हैं। नहीं छोड़ते, किस लिए नहीं छोड़ते? कि लोग छोड़ेंगे नहीं, लोग क्या कहेंगे? वे लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहेंगे कि जब मरता है आदमी, फौत होता है, उसको कब्र की तरफ लेके जाते हैं, उस अकेले ही को कब्र में छोड़ के आ जाते हैं। हाँ, लोग ये कहते हैं। जिन लोगों की खातर काफिरों के रस्म व रिवाज अपनाए हैं, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा और छोड़ा है, वो लोग ये करते हैं कि उनमें से कोई एक भी आपके साथ कब्र में ठहरने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ, लोग क्या कहते हैं? कल क़यामत के दिन दूसरे लोगों को तो छोड़ो कि वो क्या कहते करते हैं, सगा बाप, सगा बेटा, उसकी तमन्ना क्या होगी? तमन्ना होगी कि काश कि मुझे छोड़ दिया जाए, चाहे मेरे बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए। बाप जो बेटे की खातिर क्या हलाल हराम की कमाइयाँ करता है, उसको पालने के लिए, उसकी आसाइशों आसानियों के लिए क़यामत के दिन इस बाप की तमन्ना होगी कि किसी तरह से मैं बच जाऊं, चाहे मेरी औलाद सारी जहन्नम में चली जाए। हाँ, लोग ये कहते हैं। जिन लोगों की खातिर हम अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं, जिन लोगों की खातिर अल्लाह के अहकाम तोड़ते हैं, वो लोग ये करेंगे। इसलिए भाइयों, ज़रूरत है आज अल्लाह से वफ़ादारी करने की, अल्लाह का बन जाने की, लोगों को न देखने की कि लोग क्या कहते हैं, लोगों को न देखने की कि वो क्या करते हैं। हमारे पास जो हक़ और सच होने का म्यार है वो कुरान और सुन्नत है, वो अल्लाह उसके रसूल की बात है, लोग नहीं हैं। इसलिए उससे बढ़कर कोई अहमक बेवकूफ़ नहीं है कि जो अपनी हमेशा की आखिरत को लोगों की खातिर बर्बाद कर दे। तो खैर बात कर रहे थे कि कुरान या तो जन्नत को ले जाने वाला है
या फिर किसी को जहन्नम में डालने वाला होगा कि जब इस कुरान के ख़िलाफ़ चले, इसके हुक्मों को तोड़ा और छोड़ा। और फिर ये रोज़ा जो हमारी तरबियत के लिए अल्लाह ने भेजा है, हमारी इससे तरबियत होनी चाहिए। आज इतने रोज़े गुजार देने के बाद देखने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने जो रोज़े के अंदर तक़वा नेकी का सबक रखा है वो मेरे अंदर कहाँ तक आई है, और मैंने वो सबक कहाँ तक सीखा है, क्योंकि कल क़यामत के दिन अल्लाह को इसका जवाब देना है। अल्लाह ने ये बातें ऐसे फ़र्ज़ नहीं कर दी कि ठीक है सुबह से लेकर शाम तक भूखे प्यासे रहो, ऐसे ही तुम्हारे रोज़े गुजरते चले जाओ और ख़त्म हो जाएं, बल्कि अल्लाह का कोई मकसद है। जब तक वो मकसद पूरा नहीं होता वो इबादत भी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। उलमा फरमाते हैं कि किसी इबादत के कबूल ना होने की दलील क्या है कि आदमी जिन गुनाहों पर था उसी पर चलता रहे, जो नाफरमानियाँ थी वही करता रहे, नेकी इबादत करने के साथ उसके अंदर कोई तब्दीली पैदा ना हो। इस बात की दलील है कि उसकी इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं हुई। और उसके मद्दे मुकाबल अगर इबादत नेकी करके तब्दीली आ गई और दिल दिमाग बदल गया, नेक बन गए, अल्लाह की तरफ झुक गए, बुराइयाँ छोड़ दी, अल्लाह के फजल से इस बात की दलील है कि नेकी कबूल हो गई है। किस लिए? अल्लाह फरमाता है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह तो नेक लोगों से कबूल करता है। नेकी इबादत करके नेक बन गए, इस बात की दलील है कि नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल हो गई। ज़रूरत है अपने रोज़ों को अल्लाह से कबूल करवाने की, और कबूल करवाने के लिए अल्लाह को नेक बनकर दिखाने की। और फिर ये रमज़ान कि जिसमें रोज़े भी गुजर रहे हैं, कुरान भी इसमें तिलावत होना चाहिए, अगरचे सिर्फ रमज़ान नहीं बल्कि हर वक्त ही, और रात के तरावीह तहज्जुद भी है। उसके साथ साथ इसी रमज़ान में और भी ऐसे वक्त है कि जो और भी बढ़कर इस रमज़ान में अहमियत की हामिल हैं, और भी बढ़कर उनकी अहमियत है। और वो कौन से दिन हैं? जो आपके आने वाले दिन हैं। जो तीसरा अशरा है, तो तीसरा धक्का शुरू होने वाला है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब आखिरी 10 रातें शुरू होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए अपनी कमर कस लेते। हालांकि पहले भी इबादत कर रहे होते थे, उसमें कोई कमी ना होती थी, लेकिन और मज़ीद अपने आप को और तैयार कर लेते, इबादत के लिए कमर कस लेते और सारी रात अल्लाह की बारगाह में इबादत करते हुए गुजारते। अहया लैलहू। और तीसरा क्या है? सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि घर वालों को भी जगाते, जिससे मालूम क्या होता है कि रमज़ान के आखिरी ये 10 दिन जो शुरू हो रहे हैं, ये साल के अफजल तरीन रातें हैं, अफजल तरीन वक़्त हैं। और अफजल तरीन क्यों ना हो, इनमें वो एक रात है, और अल्लाह जानता है वो कौन सी रात है। कोई भी 10 रातों में से हो सकती है, अगरचे बाद हदीसों में है कि ताक रातें होती हैं, लेकिन दूसरी हदीसों में है कि कोई भी रात हो सकती है। और उलमा का कहना है कि कुरान जिस रात को नाज़िल हुआ था, जिस रात को आप पर पहली वही आई थी, वो 24वीं रात थी। 24वीं रात 24वीं रात ताक रात होती है, क्या ख्याल है? 24वीं रात ताक रात नहीं है। अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस कुरान को नाज़िल किया कब? लैलतुल क़द्र में। इसका माना क्या हुआ कि 24वीं रात उस साल लैलतुल क़द्र की थी। मैं सिर्फ एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो दो टोक तौर पर बाद लोगों ने सिर्फ 27वीं रात को फिक्स कर दिया है, उसके सिवा कोई दूसरी है ही नहीं, और दूसरों ने सिर्फ ताक रातें ही बस। हालांकि आपका फरमान ये है कि ताक रातों में होने का ज़्यादा इम्कान है, यानी कि ताक रातों के अलावा दूसरी रातों में होती नहीं है। हाँ, ताक रातों में होने का ज़्यादा इम्कान है, इसका माना है कि दूसरी रातों में भी हो सकती है। और यही वजह है
कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 की 10 रातें ही जाग कर इबादत करते थे। ये नहीं सिर्फ ताक रातें, और ना कि सिर्फ रातों को जागते, बल्कि इन 10 दिन का एतकाफ़ करते। वो एतकाफ़ कि जो आज तकरीबन लोगों से छूट रहा है, ये सुन्नत ख़त्म हो रही है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना जाने के बाद किसी साल भी एतकाफ़ नहीं छोड़ा, हर साल एतकाफ़ किया है। हत्ता कि एक साल जब आप रमज़ान में एतकाफ़ ना कर सके, आपने रमज़ान के बाद उसको क़ज़ा किया। फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत है, लेकिन पता चलता है कि किस कदर बड़ी सुन्नत है, किस कदर इसकी अहमियत है। तो आप इन दिनों की फजीलत के हवाले से, इन रातों की फजीलत को पाने के लिए बाकायदा एतकाफ़ करते, दुनिया के काम काज छोड़कर मस्जिद में आकर अल्लाह की इबादत करते। तो ये भी सुन्नत है कि जिसे आज ज़िंदा करने की ज़रूरत है। हम जानते हैं अल्लाह के फजल तौफीक से कुछ वो लोग हैं कि जिन्हें इस सुन्नत का एहतमाम होता है, करते हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और मज़ीद इस्तिक़ामत दे, और उस तरह से करने की तौफीक दे जिस तरह से आपने की है। क्योंकि हमारे यहाँ एतकाफ़ भी बैठते हैं, और एतकाफ़ बैठ कर भी क्या क्या ऐसी चीज़ें करते हैं कि जो एतकाफ़ के ख़िलाफ़ होती हैं। बैठे एतकाफ़ हैं, बातें दुनिया की चल रही हैं। हाँ, पहले तो लोगों के साथ गपशप होती थी, अब मोबाइल आ गए हैं, मोबाइल पर बैठे सारा दिन गपशप चल रही है। भाई, एतकाफ़ का मकसद अल्लाह की इबादत है। इसका माना ही ये है कि दुनिया के कामों को छोड़कर चंद दिन के लिए अलग थलग होकर अल्लाह की इबादत की जाए। इसका मकसद ये है। इसलिए ज़रूरत है एतकाफ़ के आदाब को जानना और उनको पूरा करना, अल्लाह के लिए खालिस होकर ये काम करना। आप एक दफ़ा एक साल रमज़ान में जब आखिरी धाका शुरू हुआ, मस्जिद में आते हैं तो क्या देखते हैं कि खैमे लगे हुए हैं। ये फ़लाँ बीवी का खैमा है, ये फ़लाँ बीवी का है, फ़लाँ बीवी का है। बीवियों ने, आप सल्लल्लाहु की जो बीवियाँ थीं, तो एक दूसरे के मुकाबले में आकर कि उसने वो एतकाफ़ बैठी, मैं भी बैठती हूँ, उसने खैमा लगाया, मैं भी लगाती हूँ, जिस तरह होता है ना। आपने जब देखा तो क्या फरमाया, आल बिर्रा अरदना, क्या इनका नेकी करने का कोई इरादा है? ये तो सिर्फ मुकाबलाबाजी कर रही है। हुक्म दिया कि सारे खैमे उखाड़ दो। क्या पता चला कि एतकाफ़ इबादत है, नेकी है, बहुत बड़ी नेकी इबादत है, लेकिन लोगों को बताने दिखाने के लिए नहीं है, अल्लाह को दिखाने के लिए है। अल्लाह के लिए खालिस होनी चाहिए, अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। उसके औकात भी उसी तरह से गुजरने चाहिए कि जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारे हैं। तो ये भी रमज़ान के आखिरी दिन जो शुरू हो रहे हैं, ये साल भर के अफजल तरीन दिन रातें हैं कि जिनमें हमको और भी बढ़कर इबादत करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि घोड़ा जब दौड़ लगाता है तो घोड़े की दौड़ कब तेज़ होती है, शुरू में या दरमियान में या आखिर में? आखिर में जब वो घोड़े वाले को अपना टारगेट नज़र आ रहा होता है ना, हाँ, उस वक़्त पूरी दौड़ लगाता है तेज़ होकर। तो यहाँ पर भी अब टारगेट नज़र आ गया, ईद चंद दिन बाद आने वाली है, तो ज़रूरत है अपनी दौड़ को और तेज़ कर देने की। फस्तबिकुल खैरात, कि अब है दौड़ लगाने का वक़्त, दौड़ लगाओ। या बाग़ियल खैर अक़बिल, ए खैर के चाहने वाले, तेरी दौड़ लगाने का वक़्त आ चुका। अब ज़रूरत है और भी बढ़कर, अगरचे अल्लाह ने पहले भी तौफीक दी है तरावीह पढ़ने की, कुरान पढ़ने की, रोज़े रखने की, लेकिन अब इसको और भी तेज़ कर दिया जाए। अपनी दुनिया के कामों काजों को छोड़ छाड़ कर और भी अल्लाह की इबादत, नेकियां हासिल करने की इसकी तौफीक मांगी जाए, इसकी कोशिश की जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें रमज़ान की गनीमतों को, इसकी रहमतों को समेटने की तौफीक दे, इसके मकसद को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और रमज़ान के पीछे अल्लाह ताला जो हमसे चाहता है, अल्लाह हमें उस तरीके से अपने आप को तब्दील कर देने की तौफीक अता फरमाए।
अक़ूलु मा तस्मऊन व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।